अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? जी सर सर। जी जी। ओके जी। तो ये क्वेश्चन है 31 लीड कोड प्रॉब्लम नेक्स्ट परमुटेशन। तो ये कोई स्टेटमेंट अगर रीड करना चाहे, वरना मैं खुद रीड कर लेता हूँ। ओके। तो ये स्टेटमेंट है जी, परमुटेशन ऑफ एन एरे इज ऑफ a permutation of an array of integer is an arrangement of its member into a sequence or linear order. For example, एक array दी गई है हमें। The following are all the permutations of array. अच्छा, परमुटेशन का मतलब क्या है, हमने इसमें करना क्या है प्रॉब्लम में। एक एरे हमें दी गई है, जैसा कि ये, ठीक है। इसकी हमने परमुटेशंस निकालनी है, मतलब ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस हमने इसके निकालने हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो एक लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे, एक मिनट, जैसे वन से शुरू होने वाले सब पहले आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स पे और पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, टू। ठीक है, टू से जितने पॉसिबल कम्बिनेशंस बन सकते हैं वो एक सीक्वेंस में आ गए हैं। इसी तरह फर्स्ट इंडेक्स पे थ्री आ सकते हैं, तो थ्री के जितने पॉसिबल कम्बिनेशंस बन सकते हैं वो आ गए। फिर इसमें क्या होगा, फिर आप देखें सेकंड इंडेक्स पे आ जाएं। सेकंड इंडेक्स पे वन के साथ टू आ सकता है, वन के साथ थ्री आ सकता है, इसके अलावा और इसका कोई कम्बिनेशन नहीं बन सकता, तो हमने ये दो ये रिटर्न किए। इसी तरह सेकंड इंडेक्स पे टू के साथ वन आ सकता है और थ्री आ सकता है सेकंड इंडेक्स पे, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट इंडेक्स पे जब थ्री है तो थ्री के साथ वन आ सकता है और फिर टू आ सकता है। सिमिलरली ये भी होगा, थ्री के साथ थर्ड इंडेक्स पे थ्री आ सकता है वन के साथ और टू आ सकता है। इसी तरह टू के साथ थ्री आ सकता है या वन आ सकता है, और थ्री के साथ टू आएगा या वन आएगा। ये यहाँ तक का आपको स्टेटमेंट कुछ क्लियर है? यस सर। ओके। अगर आप बोलेंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा आपको समझ आ रही है या नहीं, आपका 1 घंटा ज़ाया जाएगा, तो काइंडली इंटरेक्टिव सेशन बनाइएगा। तो हमें उसने ये, सर बाकी इसमें जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। सर ये सारी जो मैंने बातें बता दी हैं, ये सारी वही बातें हैं। मैं फिर भी रीड कर देता हूँ। द नेक्स्ट परमुटेशन ऑफ एन एरे ऑफ इंटीजर इज नेक्स्ट लेक्सोग्राफिकली ग्रेटर परमुटेशन ऑफ इट्स इंटीजर। जो मैंने बात बताई है कि पहले अगर मैं इसे नंबर के हिसाब से पढ़ूं तो पहले 123 आया है। 123 के मैनर में, मतलब वन टू थ्री के साथ हम 132 बना सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आपको समझ आई हो अगर? जी सर। ओके। अच्छा, more formally, if all the permutations are sorted in one container according to their lexicographical order, the next permutation of that array is permutation that follows it in the sorted container। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ ये क्या कह रहा है। अगर ये सारे combinations में, ये वाले सारे combinations मैं एक कंटेनर में या 2D वेक्टर में या किसी वेक्टर में अगर मैं ये इंसर्ट करूं, तो इसका जो नेक्स्ट परमुटेशन होगी ना, वो ये वाली होगी। इसी तरह इस वाले की नेक्स्ट परमुटेशन थर्ड वन होगी, थर्ड वाले की फोर्थ वन होगी, ठीक है। और अगर ये जब सब हो जाएगा तो लास्ट वाले की नेक्स्ट परमुटेशन फर्स्ट वाला होगा। ये बात उसने इस, मतलब ये बात समझाइए। अगर कोई ऐसा केस आ जाता है कि हमारे पास कोई परमुटेशन नहीं बनती, ठीक है, तो उस केस में हमें माइनस वन नहीं, उस केस में हमें अपनी जो एरे होगी उसे हमने सॉर्ट करके, सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, उसे हमने सॉर्ट कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो एग्जांपल के तौर पे ये जो मैंने बात आपको बताई है, नेक्स्ट परमुटेशन ऑफ एरे वन टू थ्री इज वन थ्री टू, मतलब वन टू थ्री से ग्रेटर परमुटेशन क्या होगी, वन थ्री टू, ठीक है। इसी तरह
2 3 1 की ग्रेटर परमुटेशन, मतलब इस सीक्वेंस से बड़ा, मतलब 2 3 1 के कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या आ सकता है, 3 1 2। इसी तरह ये 3 2 1 वाली है। तो अच्छा, एक जो बात उसने बताई है हमें, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स फाइंड द नेक्स्ट परमुटेशन ऑफ नम्स। तो इसमें हमने कोई एक्सटर्नल डाटा स्ट्रक्चर हमने नहीं यूज करना, हमने इन प्लेस चेंजिंग करनी है। स्टेटमेंट अगर आपको क्लियर है तो फिर हम इसकी अप्रोच डिस्कस करते हैं। सर, ये जो नेक्स्ट ग्रेटर प्रोमोटेशन है, हम तो ये देख रहे थे हर एलिमेंट की स्टार्टिंग में हम कैसे उसकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे वन की स्टार्टिंग में कौन सी मैक्सिमम दो कॉम्बिनेशन है, जी तो ऑटोमेटिकली सेकंड कॉम्बिनेशन ग्रेटर होगी। ये आप कहना चाह रहे जी, थे? मैं बताता हूँ। अच्छा, ये अगर एक हमारे पास एरे हो ना, 1 2 3, ये हमें एरे दी गई हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो परमुटेशंस बनेंगी ना, वो 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 6। मतलब 6 पॉसिबल कम्बिनेशन इसके हम बना सकते हैं। ठीक है। अब वो कॉम्बिनेशन 1 2 3 भी हो सकता है, 1 3 2 भी हो सकता है हम पहले 3 2 1 को लिखते हैं, फिर 3 1 2 को लिखते हैं, मतलब हम किसी भी रैंडम ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमने सीक्वेंस में चलना है। पहले 1 वाले सब आ जाएंगे, फिर उससे जो ग्रेटर होगी 2 वाले आ जाएंगे, मतलब सेकंड इंडेक्स पे जो चेंजिंग होगी। इसी तरह फिर फर्स्ट वाले आ जाएंगे। फर्स्ट पे हम 1 के बाद ग्रेटर क्या आता है, 2। 2 वाले पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं हम वो ले आएंगे। फिर 3 वाले जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो, मतलब एक एक इंडेक्स पे हम जैसे ए बी सी को हम स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करते हैं ना, इसी तरह इस क्वेश्चन के साथ हमने प्ले करना है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं मतलब फर्दर करता हूँ। क्लियर है। बाकी सबको भी। इसमें आसान तरीका ये हो सकता है कि हम जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। बिल्कुल, वो भी आप कर सकते हैं। उसमें ये है कि भाई एक बेसिकली आप एक लूप के तहत वो फॉर्मूले के तहत आप उसको जो है वो लूप आउट कर सकता है। कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर नेक्स्ट परमुटेशन वाला, मतलब हमारा मकसद बहुत हो जाएगा जो हम चीज़ मालूम करना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं। ओके। परमुटेशंस तो आ जाएंगे उससे, लेकिन हमें नेक्स्ट परमुटेशन, मतलब हमें अगर मोमेंट 1 2 3 दिया गया है ना, तो हमें हमें उसे बताना है कि जो इससे ग्रेटर परमुटेशन बन सकती है ना इस सीक्वेंस में, मतलब 1 2 3 एलिमेंट्स हों, 1 2 3, इससे ग्रेटर जो बनेगी वो 1 3 2 है। ठीक है। क्लियर है? हेलो। जी थैंक यू, सॉरी। ओके। बाकी सब, हरेश भाई, अहमद, मुजम्मिल, अब्दुल्ला। जी जी सर, जी सर, क्लियर है। क्लियर क्लियर है सर। जी मैं ओके अब्दुल्ला ओके। की बात कर रहा था, थैंक यू। जी ठीक हो गया। अभी भाई आपको भी क्लियर है? ओके, उन्हें भी क्लियर होगा। अच्छा, जी सर। इसकी अब अप्रोच की बात करते हैं। ठीक हो गया। इसकी अप्रोच की बात करते हैं, ये हमने करना कैसे है। सर अगर आप सारी, एक दफ़ा जी एग्जांपल जी, सारी दिखा देंगे। एग्जांपल जो भी दी हुई है सारी दिखाएं एक दफ़ा। ठीक है। अच्छा, मैं ये एग्जांपल इसलिए नहीं वो कर रहा, ये ना छोटी एग्जांपल्स है, मतलब इस पे हमें समझ नहीं आएगी। जी जी, मैं सिर्फ एग्जांपल देखना चाह रहा हूँ कि इनका जो आउटपुट है वो इंटेंडेड, मतलब अब जैसे 3 2 1 है हमारे पास, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बनता है वो 1 2 3 बनता है। जी, जैसे मैंने इधर बताया, ये साइकिल में ऊपर मूव कर जाएगा। अच्छा सर, इधर एक इसमें इन्होंने लाइन लिखी हुई है ऊपर, जरा ऊपर करिएगा इसी की 3 2 1 वाले की। जैसे ये देखें, while the next permutation of array 3 2 1 is 1 2 3 because 3 2 1 does not have lexicographical larger range arrangement। जी। ये अ, इसका अ- मतलब। मैं बताता हूँ। इसका मतलब पता क्या है? अगर आप इसे एक नंबर के तौर पे पढ़ें, 123, ठीक है, मैं आपको कहूँ नंबर 3 यही यूज होने चाहिए, 1 2 3, मुझे इससे बड़ा नंबर निकाल के दो। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे इससे बड़ा नंबर होगा 132। ठीक है, इस सेंस में आप समझें।
फिर मैं कहूँ नंबर यही तीन यूज हो, मुझे 132 से बड़ा नंबर निकाल के दो। मैं क्या करूंगा, 213। फिर मैं कहता हूँ इससे बड़ा नंबर मुझे निकाल के दो, मतलब नंबर तीनों यही यूज होने चाहिए। 213 से बड़ा क्या होगा, 231। ठीक है। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ जी नंबर तीन यही यूज होने चाहिए, मुझे इससे बड़ा नंबर निकाल के दो। क्या आएगा, 312। फिर मैं आखिरी दफा कहता हूँ कि मुझे इससे बड़ा नंबर निकाल के दो, नंबर तीन यही यूज होने चाहिए। मैं क्या करूंगा, 321 आपको रिटर्न करूंगा। फिर मैं कहता हूँ मुझे इससे बड़ा नंबर निकाल के दो। अब इस कॉम्बिनेशन में मतलब तीन नंबर ये यूज हों, पॉसिबल नहीं है, इससे बड़ा नंबर और नहीं आ सकता हमारे पास। हम्म। आपको ये बात क्लियर हुई? ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। ये वही बात कर रहे हैं। सही है, सही है। होपफुली इस तरह बाकी सबको भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब अप्रोच की तरफ जाएं, कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलें, ठीक है। अच्छा, वो एग्जांपल्स थी छोटी छोटी, मतलब छह उसमें कॉम्बिनेशंस पॉसिबल बनने थे। जो ये एग्जांपल है इसमें 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो 5 का अगर मैं फैक्टोरियल लूँ तो वो बनता है 120। मतलब इसके 120 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। लेकिन हमें वो 120 नहीं चाहिए, हमें जो एग्जांपल हमें गिवन है उससे नेक्स्ट परमुटेशन चाहिए। मतलब अगर मैं इसे पढ़ूं 25,341 में, मुझे पॉसिबल कॉम्बिनेशन चाहिए, मतलब इससे बड़ा कॉम्बिनेशन चाहिए, नंबर से यूज होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि मैं 25,413 रिटर्न करूंगा। मुझे ये चीज चाहिए, मुझे बाकी कॉम्बिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये बात क्लियर है आपको? सर ये रिपीट कीजिएगा। अच्छा, दोबारा से आप समझें कि मुझे गिवन है 25,341 एक अमाउंट गिवन है। मैं कहता हूं कि मुझे नंबर यही पांच यूज होने चाहिए। ठीक है, मुझे 25,341 से बड़ा नंबर निकाल के दो, मतलब नंबर तीन यही यूज होने, पांच यही यूज होने चाहिए। लेकिन कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि इस नंबर से बड़ा मेरे पास नंबर आए। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा 25,413। अब ये इससे बड़ा भी है और पांच नंबर भी वही यूज हो रहे हैं। ये बात क्लियर है आपको सर? जी सर, क्लियर है। ठीक है, बाकी सबको भी? जी सर। अच्छा, ठीक होगा। अच्छा, एक मिनट नोटेशन रिमूव कर दूं। अब अगर हम इस एरे में देखें ना, तो क्या हो रहा है, हर परमुटेशन पे ना एक प्रॉपर वो पैटर्न बना रहा है। मतलब जो मैंने दो से अपने शुरू किए हैं ना, उसमें हर लेवल पे आके ना, मतलब हर एक जो बनेगी ना मेरी परमुटेशन, उसमें पहले तीन हिंट से सेम है, फर्स्ट वाली में भी सेकंड वाली में भी। अच्छा, फिर मैं जब इससे नेक्स्ट मूव करता हूँ तो मेरे पास ये दो, इनका पैटर्न सेम है, बाकी एंड एंड पे थोड़ा चेंज हो रहा है। शुरू शुरू वाले जो तीन तीन एलिमेंट है वो सेम है। इसी तरह इसके पहले दो, मतलब इसके आखिरी तीन हिंट से तब्दील हैं, बाकी दो सेम है। कुछ कुछ पैटर्न आपको समझ आ रही है? मतलब वो ये जो बात मैंने की है वो समझ आई है आपको? एक पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न हमने बेसिकली डिटेक्ट करना है और फिर उससे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बात आपको समझ आई है? जी सर। ओके। अच्छा, अब जो पहला काम हमने करना है ना, पहले हम सूडो कोड को देख लेते हैं। एक हम पिविट फाइंड करेंगे। पिविट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, हम अपनी एरे को राइट साइड से रीड करेंगे। ठीक है, रीड करने पे हमने ऐसा पैटर्न देखना है, ये जो मैं बात कर रहा था ना पैटर्न वाली, वो यही बात है। हम पिविट फाइंड करेंगे। पिविट का हमें कैसे फाइंड करेंगे, जो ये वाला एलिमेंट होगा ना, ये वाला
इस वाले से छोटा होना चाहिए। ठीक है, जो ये वाला एलिमेंट होगा ना, वो इस वाले से छोटा होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कोई बड़ा एलिमेंट आना चाहिए था। इसी तरह जो 3 है, ये 5 से छोटा होना चाहिए। ये एक पैटर्न नजर आ रहा है हमें। ठीक है, लेकिन हम पिविट कैसे फाइंड करेंगे? पिविट का मतलब वो है जहाँ पे हमारा पैटर्न चेंज होगा। पैटर्न चेंज क्या होगा? जैसे ये एग्जांपल है। अ, अच्छा, अजान शुरू हो गई है, तो अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है, मैं बोलता रहता हूँ, वरना 1 मिनट हम पॉज ले लेते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, ले लें पॉज। ओके। अच्छा, सबसे पहले हमने एक पिवट फाइंड करना है। पिवट क्या चीज़ है? पिवट वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा ये सीक्वेंस चेंज होगा। कौन सा सीक्वेंस? ये सीक्वेंस के 1 से बड़ा 4 है। ये हमारी ये कंडीशन ट्रू हुई है। अब असूलन यहाँ पे 4 से बड़ा इस जगह पे 5 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा ये सीक्वेंस, मतलब ये जो पैटर्न है, ये हमारा पैटर्न ब्रेक हो गया यहाँ पे। तो जहाँ पे ब्रेक होगा ना, 3 पे ब्रेक हो रहा है, इस इंडेक्स को मैं अपना पिविट पॉइंट मान लूंगा या पिविट इंडेक्स मान लूंगा। ये बात क्लियर है आपको, आप सबको? जी सर, क्लियर। ओके। हरेश, मुजम्मिल अहमद, ईशा, तारिक। ओके, ठीक है। अच्छा, पिविट मेरे पास आ गया, मतलब वो मेरे पास इंडेक्स आ गया जहाँ पे मेरा पैटर्न चेंज हो रहा है। फिर ये जो 3 होगा ना, मतलब वो इंडेक्स होगा मेरा। मैंने उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी उससे ग्रेटर वैल्यू मुझे चाहिए। मैंने ये जो बाकी रिमेनिंग पार्ट होगा ना एरे का, मतलब इंडेक्स, ये मेरा पिविट है, इसको तो मैंने छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, जो पिविट से राइट साइड पे पोर्शन होगा ना एरे का, उसमें मैंने पिविट पॉइंट से बड़ा नंबर ढूंढना है। मतलब 3 से बड़ा मेरे पास क्या होगा? 4। ठीक है, अब मुझे 4 मिल गए। अब मैंने क्या करना है? इन दोनों को स्वैप कर देना है। ठीक है, स्वैप कर देने से यहाँ तक मेरा क्वेश्चन 80% तकरीबन सॉल्व हो गया। लेकिन इशू ये है कि, मैं 1 मिनट बताता हूँ। 25,341। अब मैं अपना कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, मेरा यहाँ तक कॉम्बिनेशन बन गया है 25, 4, 3, 1। ठीक है, लेकिन इन 5 को यूज करते हुए मेरा ये कॉम्बिनेशन ट्रू नहीं है। असूलन ये 314 होना चाहिए। ठीक है, असूलन 25,314 होना चाहिए। ये 314 वाले का जो नेक्स्ट परमुटेशन होगी ना, वो ये वाली परमुटेशन होगी। ये बात क्लियर है आपको? हेलो? हेलो? अच्छा हबीब भाई, आपको तो क्लियर है, बाकी सब भी बताएं, फिर उस हिसाब से मैं आगे चलूंगा।
अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपको सुनेगा कोई नहीं, तो बताएं। ये बात सर, क्लियर है? सर मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए मैं आधी बात ही सुन रहा था। अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ, बाकी सब बताएं, क्लियर है आपको? एक मिनट, ये रिपीट कर दें, ओके। अच्छा, सबसे पहले मैंने एक पिवट फाइंड किया है। पिवट क्या है? एक इंडेक्स है जहाँ पे मेरा ये पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है। अब पिवट से जो राइट साइड पे एरे होगी ना, मैंने उसके साथ खेलना है। जो लेफ्ट वाली साइड पे होगी मैंने उसे नहीं तंग करना, उसे नहीं छेड़ना। ठीक है। अब जो राइट साइड पे एरे होगी, मैंने पिवट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी ना, उससे फौरन जो बाद नंबर आएगा, मतलब यहाँ पे 3 पड़ा है, मुझे क्या चाहिए? 4। ठीक है। मैंने अपने इस राइट वाले पोर्शन में से, एरे के पोर्शन में, 4 को ढूंढना है। अब मैंने वो 4 फाइंड किया है तो वो मुझे वेरी नेक्स्ट इंडेक्स पे मिल गया। तो मैंने क्या करना है, इन दोनों को, 3 और 4 को स्वैप कर देना है। ठीक है। अब स्वैप कर देने तक मेरा तकरीबन 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर मैं, लेकिन एक इशू है इसमें भी। अगर मैं इसे दोबारा इस फॉर्म में लिखूं, मुझे कोई बताएगा, हमने ये 5 नंबर ही यूज करने हैं, लेकिन इससे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? इन 5 नंबर्स को यूज करते हुए हम 25,341 से बड़ी वैल्यू क्या होगी? मुझे ये कौन बताएगा? सर सर 25,413। नहीं। 4 और 3 को स्वैप कर दें। नहीं। यहाँ तो फिर 5 2 और नो, 4 3। नो, 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 मैं बताता हूँ, एक मिनट। 25,403 से जो वेरी नेक्स्ट ग्रेटर जो एक अमाउंट बनेगी ना, वो 25,300, सॉरी, सर आप चार सौ ठीक कह तेरह रहे हैं, 413 बनेगी। ठीक है। अब मुझे आंसर में भी यही रिटर्न करना है, 25,413। ठीक है। लेकिन मेरे पास क्या बन रहा है? 25, मतलब इन दोनों का अरेंजमेंट भी मुझे ठीक करना है, मतलब इन्हें सॉर्ट करना है। इसी तरह, ये बात आपको समझ आई है? मतलब सर ये चीज समझ आ गई थी, हम 3 की राइट साइड ही क्यों देख रहे थे, कुछ समझ नहीं आया था आउटपुट के क्योंकि हिसाब से। मैं बताता हूँ, हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है बेसिकली। ठीक है। उस पैटर्न में क्या हो रहा है, अगर आप इन दोनों में देखें, उस पैटर्न में कुछ, मतलब ये सेम है, फिर नेक्स्ट वाली में सेम है, मतलब हम एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने एक पिवट इंडेक्स फाइंड करना है, फिर उससे जो बड़ी एक नंबर होगा ना, हमने वो फाइंड करके इन पिवट वाली जगह पे वो ले आना है। हमें उससे ग्रेटर एलिमेंट मिल जाएगा और उससे बड़ी अमाउंट मिल जाएगी। ये बात क्लियर हुई है आपको? जी सर, वेरी नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू ढूंढनी होगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे? स्वैपिंग करने के बाद ना हम सॉर्टिंग कर देंगे। जो रिमेनिंग पार्ट होगा ना, उसे जब हम सॉर्ट करेंगे तो उस तरह हमारी वैल्यूज एक तरतीब में आ जाएंगी। ये फर्दर कोड में करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा होपफुली। अगर ना भी हुआ तो मैं कोशिश करूंगा। ये सूडो कोड आपको समझ आया? मतलब एक पैटर्न जो हम फॉलो कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। जी सर, ये समझ आया है। ओके। अच्छा, अब इसका कोड देखते हैं। कोड में क्या है इसके? सबसे पहले ना हम अपना एक एज केस देख लेंगे, अगर हमारे पास कोई ऐसी एरे आ जाती है। जी, जी। सॉरी टू इंटरप्ट सर, ये तो कोड आई बिलीव C++ में है क्या? जी, लेकिन आपको समझ आ जाएगी, डोंट वरी। अच्छा, कहेंगे तो मैं आपको ये कन्वर्ट करके भी स्लैक में शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। अच्छा, हमने करना क्या है? सबसे पहले हम एक एज केस देखेंगे। वो एज केस क्या है कि अगर हमारे पास कोई, मतलब ऐसा एरे आ जाता है जिसका नेक्स्ट परमुटेशन नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस एरे को सॉर्ट करके असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न कर देंगे।
ये वो एज केस है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने कोड की तरफ। जो हमारा मेन कोड है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिविट फाइंड करेंगे। पिविट कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें, ये हमारी एरे है, ये एरे है। हमने क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था कि हमने राइट साइड से देखना शुरू करना है कि ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि ये जो एलिमेंट होगा ये इससे छोटा होना चाहिए। फिर ये जो 4 है वो 3 इस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उससे छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा नहीं हो रहा। तो हमने यही पिवट इंडेक्स को हमने फाइंड करना है, किस जगह पे आके हमारा पैटर्न चेंज हो रहा है, हमने बेसिकली वो इंडेक्स निकालना है। तो ये कैसे होगा, लेट मी क्लियर दिस नोटेशन। अच्छा, सबसे पहले हमने एरे का साइज लिया है, वो है जी 5। ठीक है, और हम शुरू कर रहे हैं अपना इटरेट करना बैक साइड से। आई इज इक्वल टू n-1। n क्या है हमारा, 5, 5 - 2, ये बन जाएगा 3। मतलब आई हमारा इस जगह पे है। ठीक है, ये वाली चीज। अब हम फर्दर वो देख रहे हैं कंडीशन, ये जो लूप वाली होती है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 3 > 0 ये हमारी कंडीशन ट्रू हुई। हम गए हैं लूप के अंदर। लूप में हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई, आई की वैल्यू हमारी क्या है, 3, वो बनती है 4। मतलब 4 < <1। ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है या फॉल्स होती है, कौन बताएगा। फॉल्स होती है। ठीक है, अच्छा, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये जो हमारा इफ वाला ब्लॉक है ये रन नहीं होगा। ठीक है, अब आई की वैल्यू में डिक्रीमेंट हुआ है, मतलब कंट्रोल, ये वाली कंडीशन जब नहीं, ये ब्लॉक रन नहीं हुआ तो कंट्रोल वापस इस लूप में आ गया। ठीक है, इस लूप में आके उसने क्या किया है, आई में डिक्रीमेंट किया है। हम बैक साइड से चल रहे हैं ना, इसलिए उसने क्या किया है, डिक्रीमेंट। आई की वैल्यू पहले हमारे पास थी 3, अब हमारे पास हो गई है 2। ठीक है, मतलब आई हमारा इस जगह पे आ गया। इस जगह पे आया तो उसने दोबारा चेक किया है। टू, ये वाली कंडीशन चेक होगी जो लूप वाली होती है, 2 > 0। यस, ये कंडीशन ट्रू है। लूप अंदर, कंट्रोल अंदर आया है, तो नम्स ऑफ आई, मतलब नम्स ऑफ टू इंडेक्स पे हमारे पास पड़ा है 3। 3 < 3 < <, नम्स ऑफ i+1, मतलब, एक मिनट, 3 < <4। ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है या फॉल्स होती है, कौन बताएगा हबीब भाई के अलावा। हेलो। ये सर ट्रू होती है। सर ये ट्रू होती है। एक मिनट, मुझे ये यहाँ पे समझ नहीं आई। ये फर्स्ट जी टाइम पे जी जब आई हमारे पास इंट आई इक्वल टू n-2 मीन्स एन हमारे पास 5 है। एन जी, हमारे पास एरे 5 का है ना। जो, जी जी, जी जी। फाइव 5 माइनस नहीं टू है, हो गया। 5 है, 5 है, 5 है। 5 हो गया ना। फाइव जी माइनस टू जी हमारे पास 3 हुआ। सबसे पहले आई के वैल्यू हमारे पास 3 जी हुई। जी, ठीक है, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अंदर आया। ये कंडीशन ट्रू हुई। ठीक है, जी, नम्स ऑफ आई भी हमारे पास था 4, 0 4। ठीक है, 4 हमारे पास ठीक हो गया, 4, और फिर हाँ फोर जी लेस जी। देन, आगे क्या होगा, 1 पड़ा है, जी, 4 वन लेस वन देन पड़ा है। 1, ये कंडीशन फॉल्स हुई है। फॉल्स हो गई, ये ठीक हमारे हो गया। पास ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक है, कंट्रोल ऊपर गया है वापिस इस लूप में। जी जी, वो 3 ठीक पे है, आ गया फिर। अब आई की वैल्यू हमारे पास डिक्रीमेंट के बाद क्या हुई है, 2। ठीक है, 2 हो गई। उसने चेक किया है 2 < <0 ये ठीक है। फिर वो अंदर आया, उसने कंडीशन को चेक किया, 3 < <4। ये हम्म। कंडीशन भी ट्रू हुई है। अब हमारे पास पीविट आ गया है जी, पी हमारे पास आ गया है, टू। इंडेक्स क्या है हमारा, 2। ठीक है, ये जो हमने मेन बात की थी ना, हमने एक पैटर्न, जहाँ पे ये पैटर्न
ब्रेक हो रहा होगा, हमने वो पॉइंट ढूंढना है, वो पॉइंट पॉइंट हम ढूंढ लिया। ढूंढ लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो बताएं, फिर इससे आगे हम चलते हैं। हम्म, तो जैसे ही वो पॉइंट मिलेगा बस लूप ब्रेक हो गया और बस हमें पॉइंट मिल लूप गया। है जी, यहाँ पे लूप ब्रेक हो जाएगा। अब हम्म, ये वाला लूप नहीं चलेगा। एज ठीक केस हो भी गया। हमने फाइंड कर लिया है, हमारे पास पिवट की वैल्यू 2 आ गई है, तो एज केस भी हमारे पास रन नहीं होगा। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ठीक हो गया, क्लियर हाँ है? पिवट भी हमारे पास नहीं चलेगा क्योंकि 2 = 2 - 1 ठीक हो गया, ये भी खत्म होगी बिल्कुल ऐसे ही है। और देन हमारे पास, अरे सर यहाँ पे आपने रिटर्न और आगे क्या, रिटर्न के बाद कुछ भी नहीं लिखा हो ना, अगर एज केस चलता है तो मतलब हमारे पास नल रिटर्न हो जाएगा। नहीं, हमने क्या किया है, एरे उसने को सर कोई रिवर्स कर लिया। रिवर्स मतलब कर लिया कि हाँ, यहाँ उसका से जो वो नेक्स्ट कंट्रोल परमुटेशन रिटर्न फिर हो वो है। जाएगा। यहाँ पे रिटर्न किया है ना, इससे आगे ये जो कोड है ये रन नहीं होगा, हमने कंट्रोल को यहीं से रिटर्न कर दिया, सही है। वापस सही है। भेज दिए। सही है। अच्छा, मुझे बताएं, सिग्नल दें कि मैं नेक्स्ट मूव करूं। जी जी, बाकी आप नेक्स्ट फॉर पे आ जाएं। ठीक है, अहमद, हरी, ईशा, तारिक और हरेश। हरेश, आपको यहाँ तक समझ आइए? जी सर, समझ आई। ठीक है, बाकी दो लोग। यस, ठीक है। अच्छा, सर बट अब एंड में टाइम बचे तो पाइथन में थोड़ा कोड डिस्कस कर दीजिए। सर मैं ज़रूर करूँगा। आप जी अप्रोच सर। समझें, बहुत आसान है। मतलब एक हमने पिवट फाइंड करना है, एक इंडेक्स फाइंड करना है। उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी, हमने उस वैल्यू से वेरी नेक्स्ट जो ग्रेटर वैल्यू होगी, हमने वो फाइंड करनी है। पिवट से जो नेक्स्ट इंडेक्सेस होंगे, दो जी स्टेप हो सर, गए। सूडो कोड समझ आ गया था सर। दरअसल हाँ, में दरअसल में ये है ना कि कुछ लोगों को सी प्लस प्लस इतना यूज टू नहीं है सी प्लस प्लस के साथ। सो इसलिए वो पाइथन पे अच्छे ठीक समझते हैं। होगा, ठीक हो गया। मतलब आप सूडो कोड समझें, बाकी कर लेंगे, मसला नहीं है। यहाँ तक क्लियर है तो मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। जी अच्छा, सर, यहाँ क्लियर। अब हमने क्या कहा था कि हमने एक पिवट फाइंड करना है, वो पिवट हमें मिल गया है, वो है 2। अब हमने इस पिवट से जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है ना हमारी एरे का, एक मिनट मैं नोटेट करता हूँ। अ, ये पिवट है, मैंने क्या कहा था, पिवट से जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा, हमने उसमें पिवट पे जो वैल्यू पड़ी है उससे ग्रेटर एलिमेंट हमने फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है? आई को हम एक एरे लूप हम इनिशियलाइज करेंगे, आई इज इक्वल टू n-1। एन हमारा क्या था? 5। 5 - 1 4, मतलब आई मेरा इस जगह पे है, आई मेरा इस जगह पे है। ठीक है, आई की वैल्यू क्या आई है मेरी, मैं लिख लेता हूँ इधर। आई की वैल्यू है 4। 4 ग्रेटर देन पिवट, ये भी ट्रू है। इसी तरह है ना, ये अंदर जाएगा तो फिर। ये अंदर जाएगा। अब लूप उसने चेक किया, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई पे पड़ा है 1। 1 1 ग्रेटर देन, पिवट पे क्या है हमारा? 3। 2, 3। नम्स ऑफ आई 1 ग्रेटर देन 3, ये फॉल्स हो गया। इसी तरह ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। पास हो ये जाएगी। ये वाला रन नहीं होगा ब्लॉक। नहीं होगा। आई में अब डिक्रीमेंट होगा। आई ठीक हो है, जाएगा 3। कंट्रोल वापिस आया इस लूप में, आई में डिक्रीमेंट हुआ है। आई हमारा हो गया है जी 3। 3। अब 3 ग्रेटर देन 2, मतलब जो हमारा पिवट है ये वाली कंडीशन चेक हो रही है। ठीक है, 3 ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन ट्रू है। कंट्रोल अंदर आया, उसने नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई हमारा क्या है? 3। 3 को 3। 3 3। को 1 के साथ फिर 4 के साथ। ठीक है, 4 हमने है। 4 है, थैंक यू। हमने इन दोनों को कंपेयर किया, ये हमारी वैल्यू कंडीशन क्या होगी है? ट्रू। ये समझ आइए? जी सर। नम्स ऑफ आई हमारे पास 4 बन रहा था, 4 इज, ठीक हो गया, ग्रेटर 4 देन इज 3 ग्रेटर देन 3। ठीक है तो स्वैप वो कर लेंगे। स्वैप हो जाएगा। ये दो ठीक अब हो गया। स्वैप हो गए हैं। सही हो जाएगा। ठीक है, स्वैप हुए हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो ब्रेक कर जाएगा। जाएंगे। हम्म, अब हमारी एरे क्या बन गई है? 2,
5 4 3 1। 1। अब अच्छा, अब हमारा क्या काम रह गया है? अब 4 अपनी सही जगह पे आ गया, ठीक है। हमें यही चाहिए था। अब हमारा क्या काम है? हमने इन दोनों का अरेंजमेंट ठीक करना है। ठीक है, इन दोनों के अरेंजमेंट के लिए हम अपना नेक्स्ट लूप रन करेंगे। वो कैसे रन करेंगे? पिवट से जो नेक्स्ट सर एलिमेंट होगा। जी जी। सर इस 3 को सबसे छोटे के साथ स्वैप कर लेंगे हम, बाकी जो हमारे पास एरे रह जाती है ना, जी। तो इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे आप कह रहे हैं? मुझे सर थोड़ा एलेबरेट करें। आप जो हमारे पास 4 3 1 आया, ठीक है। फोर हमारे थ्री वन जी हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि ये ज्यादा नंबर हो, तो इस 3 को हम सबसे छोटे वाले के साथ स्वैप कर लेंगे। अच्छा, अगर ज़्यादा नंबर होंगे ना हमारे पास, तो फिर उसकी परमुटेशंस भी ज़्यादा होंगी, उसका पिवट भी और होगा, तो वो सिनेरियो और हो जाएगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर मैं फिर समझ मतलब गया। एक्सप्लिसिटली हम 3 को 1 से नहीं करेंगे, हम कोड की लॉजिक के हिसाब से करेंगे। यही मैं कह रहा हूँ सर कि इस 3 की जगह यहाँ पे छोटी वैल्यू होनी चाहिए, जो 3 से छोटी होगी, मस्ट। जी, एग्जैक्टली, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब क्या होगा जी? हमने 2 5 2 5 4 3 यहाँ तक अपना क्वेश्चन हल कर लिया है। अब हम इन दोनों को क्या करना है? सॉल्व करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? आई को हम एक वाइल लूप रन करेंगे। उसमें क्या होगा? आई इज इक्वल टू पीविट प्लस वन। पीविट हमारा क्या था? 2। 2 + 1 3 हो जाएगा। मतलब आई की वैल्यू मेरी क्या है? 3। 0 1 2। आई मेरा इस जगह पे है, ठीक है। जे की वैल्यू क्या होगी? 5 - 1 4। जे मेरा इस जगह पे है, ठीक है। ये दो पॉइंटर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या होगा जी? लूप चलेगा आई लेस देन इक्वल टू जे, मतलब एक मिनट, 3 < <4, ये कंडीशन हो गई है ट्रू, ठीक है। ये बात समझ आई आपको? जी सर। ठीक है। ये कंडीशन ट्रू हुई है तो उसने क्या किया है? स्वैपिंग कर दी है। स्वैप कैसे कर रहा है वो? आई और जे को स्वैप कर रहा है, और जो हमारे पॉइंटर्स हैं उनको मूव कर रहा है। मतलब आई को एक स्टेप आगे ले जाएगा और जे को एक स्टेप पीछे ले आएगा। ये दो काम एक ही स्टेप में हो रहे हैं, स्वैपिंग और पॉइंटर की मूवमेंट, ठीक है। अब सर हमारी एरे। सर जी ये जी। तो ठीक है, लेकिन हम इक्वल के लिए क्यों क्यों चेक कर रहे हैं कि आई और जे की, मतलब उसकी स्वैपिंग का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। किस तरह? सर जब आई और जे एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे होते हैं, जिस तरह आपने वाइल लूप इनिशियलाइज किया, लेस देन आर इक्वल टू जे। नहीं, ये एक एलिमेंट को दोनों वो नहीं कर रहे पॉइंट, ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स को नहीं पॉइंट वो कर सर वो कह रहे हैं कि अगर मतलब लास्ट में। इस इसकी जी जी वो कह रहे हैं हबीब सब सर कह रहे हैं कि ये जो इज इक्वल टू आपने लगाया है, रहे। जी। मतलब आई ये इज इक्वल टू की फिर लॉजिक बनती नहीं है ना, क्योंकि दोनों मतलब स्वैप करने के लिए तो दो एलिमेंट होने चाहिए। तो अगर वो इक्वल भी हो जाएंगे तो वो स्वैप तो नहीं हो सकते ना फिर। ओके। अच्छा, अब जब आपके पास एरे बड़ी होगी ना, मतलब एलिमेंट आते हैं 5 से ज्यादा, उस सेंस में ये लॉजिक काम करेगी। हम चेक करेंगे कि समटाइम ऐसे भी हो सकता है इक्वल भी आ सकते हैं दो नंबर्स। तो उस केस को कैटर करने के लिए हमने इक्वल भी यूज किया। नहीं सर, अगर स्टिल अगर फॉर एग्जांपल देखें 3 के ऊपर हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 जी है, जैसे आई जी और जी जे दोनों 4 पे आ गए हैं, तो जी। ये स्वैप कैसे आई होंगे और कैसे? फोर, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जब ये कंडीशन लूप अंदर आया है, आई और जी जे एक जगह पे कैसे जा सकते हैं? हम फौरन मतलब स्वैपिंग करने के बाद आई की भी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, आई को प्लस कर रहे हैं, जी जे जी को माइनस कर रहे हैं। जी जी ऐसे ही है। फिर तो फिर फिर इज इक्वल टू की मेरे ख्याल कंडीशन का मतलब वो बनता नहीं है। मतलब देखिए कभी भी फिर इस तरह से तो नहीं आएंगे ना, इक्वल टू नहीं आ सकते ना। ठीक है, हम ये क्या रिमूव कहते कर हैं देंगे। आप? ठीक है, हम ये रिमूव करके भी रन कर लेंगे।
ठीक हो गया सर, कोई ठीक है। मसला नहीं। जी जी। अच्छा, सॉरी मैंने वो, एक मिनट। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है आपको? हमने स्वैपिंग किया, स्वैपिंग करने के बाद हमें ये आंसर मिला है। अब जे आई हमारा इस जगह पे आ गया, प्लस प्लस हो गया, मतलब पीवीट हमारा 2 था, 2 + 1 + 1, 4। आई की वैल्यू हो जाएगी 4, और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? थ्री 3। थ्री हो जाए, ये 3, जी जी। कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। फॉल्स हो, फॉल्स हो जाए। इस तरह हम मतलब ये हमारा इन प्लेस परमुटेशन हमें नेक्स्ट मिल गई है, और एक्सटर्नल हमें कोई डाटा स्ट्रक्चर भी यूज़ नहीं करना पड़ा। क्लियर है? ठीक हो गया, सही है। जी सर, क्लियर। बाकी सब, परेश भाई, अहमद भाई? जी सर। ठीक है, ओके। मैंने कोशिश तो पूरी की है, मैं आपको ये मतलब 100% समझा सकूं, लेकिन अगर नहीं सर, कोई। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपने समझाया है। बहुत मजे का क्वेश्चन था। चलें, थैंक यू। तो जी सर, सर ये वाकई बहुत में आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन और ईच एंड एवरीथिंग वाज टू गुड। सर ये अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने तो बहुत सी जगह देखी है प्रोग्रामिंग कंपटीशंस वगैरह में। और इसके अच्छा, अलावा मैं ये है आपको कि एक चीज़ बताता हूँ। इसके जो, अगर आप ये सॉल्व कर कर लें तो इसके जो सिमिलर क्वेश्चन है वो इजी हो जाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये मैं कर रहा हूँ ना, तो जैसे ये क्वेश्चन है ना, इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं। एक मिनट, ये लोड हो ले। आप भी ना वैसे सर ऐसे बेसिकली वैसे हमारे पास जो इसमें पैटर्न यूज, जी जी। मैं कह रहा हूँ बेसिकली इसमें जो हम पैटर्न यूज कर रहे हैं वो हमारे पास 2 पॉइंटर का ही पैटर्न है। टू मतलब हमने बेसिकली पॉइंटर्स का आई ही और जे को ही पैटर्न है। लेके हम उसको यू आई और जे को लेके ही हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। मतलब हमने कोई इस तरह से 2 पॉइंटर्स को ले। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, नेक्स्ट परमुटेशन 2 वाला। वो इससे थोड़ा ना, ये नेक्स्ट परमुटेशन है, वो मैं कोशिश करूंगा कल प्रेजेंट करूं, तो मतलब इस तरह ना पैटर्न्स, जैसे ये सर्च या 2D मैट्रिक्स, फिर 2D मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट है। अगर हम बात करें इसी, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप भी इसी तरह प्रैक्टिस किया करें। जी जी एक सर। क्वेश्चन मैं सॉल्व हो सर जाता कल है तो बाकी इससे इस तरह से रेलिवेंट वो और भी हो जाता है। जी जी। वो सर जैसे 2 सम है ना, एरे 2 सम, कल मैं वो कर रहा था तो फिर मैंने एरे सम 3 निकाल लिया। वो भी मतलब टू सम थ्री, पॉइंटर्स के अच्छा। थ्रू ही। इंटरेस्टिंग बात यह है, इसमें सम 4 भी है, वो मैंने पर 2-3 दिन पहले किया है। अच्छा। हाँ जी। तो ये क्वेश्चन था, अगर किसी की कोई क्यूरी है, 10-7-8 मिनट हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर थैंक यू सर, बहुत वाकई ये- सर जो अच्छा, ये ये आ शीट गया। का लिंक है वो काइंडली हमारे साथ शेयर करें। ठीक है, मैं ये कर दूंगा। वैसे ये मैंने अपने लिए इस तरह बनाई हुई है कि मैं जो प्रेजेंट करता हूँ वो डन करके, वो एक मतलब अपना रिकॉर्ड रखा हुआ है, मैं शेयर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। है तरतीब में ही है, एरे से लेके एडवांस। अच्छा, ये परमुटेशन ये 2 है, सर आपने सारी खुद बनाई है? परमुटेशन है। जी, मैं ये खुद बना रहा हूँ। ठीक है, ये डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन हम्म। आस्क। हाँ सर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करें ज़रा। ओके, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी ओ चाहिए? लॉग बिग ओ एन होनी चाहिए मेरे ख्याल में तो। हम 2 लूप 3 लूप यूज कर रहे हैं। सर भी गो पेन स्टिल बिग ऑफ एन होगी क्योंकि हमारे पास नेस्टेड लूप नहीं है। नेस्टेड लूप भी नहीं। जी जी, नेस्टेड लूप नहीं है, नहीं, और ट्रावर्सल मतलब इस तरह से एक हो रही है। बिग ऑफ एन वो नहीं आपका वो होगी, शायद क्योंकि खत्म हो 3 गया। लूप हैं वो प्लस हो रहे हैं। जो प्लस वाला पार्ट होगा, जी मतलब 3 हम डिस्कार्ड कर देंगे और एन हमारे पास आ जाएगा। और एक्सटर्नल डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, तो इस केस में वो भी नहीं इंक्लूड होगा। कांस्टेंट स्पेस ठीक है, कंप्लेक्स। सही हो गया। ओके, थैंक यू। 1 घंटा आपने। ग्रेट सर, ग्रेट। सर हुसैन। ये मैं कोड भेज दूंगा। थैंक यू। सर हुसैन। जी जी। सर आप आई बिलीव लास्ट वीक बता रहे थे आपका इंटरव्यू हुआ था, उसमें सूडो कोड एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, मैं आप ही बता बताता हूँ। रहे थे। मैं ही बता रहा था। अच्छा अच्छा। काइंडली अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें सर अभी।